Hello students, now I am going to continue the chapter triangles of 9th standard. Today we are going to see some important theorems. So the first one is the perpendicular bisector theorem. So the statement is every point on the perpendicular bisector of a segment is equidistant from the endpoints of the segment. So what is the meaning of this one actually? तो हमें ये एक सेगमेंट दिया है, दैट इज सेगमेंट पी क्यू, और ये उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, दैट इज आर एस. तो ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है हमें, दैट इज एवरी पॉइंट ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ सेगमेंट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द एंड पॉइंट्स ऑफ द सेगमेंट. मतलब ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, उस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये जो है वो बहुत सारे पॉइंट से बना है, दैट इज यहाँ पे इनडेफिनाइट पॉइंट से. यहाँ का कौन सा भी पॉइंट अगर हमने लिया, सपोज हमने आर लिया है, तो ये आर का ये जो सेगमेंट है उसके जो एंड पॉइंट्स है, दैट इज पी एंड क्यू, वहाँ से उसका जो डिस्टेंस है वो इक्वल रहता है, दैट इज पी आर एंड आर क्यू इज सेम. अगर यहाँ पे कोई पॉइंट रहता है तो यहाँ से सपोज यहाँ पे टी पॉइंट है, तो हमने ये टी क्यू एंड टी पी ज्वाइन किया, तो वो भी दोनों डिस्टेंसेस सेम रहेंगे. यहाँ पे मैंने सपोज ए पॉइंट ले लिया, तो ए पी एंड ए क्यू ये दोनों भी डिस्टेंस सेम रहेंगे. मतलब ये इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे कोई भी पॉइंट रहेगा तो उस पॉइंट्स का ये जो दोनों एंड पॉइंट्स हैं उस सेगमेंट के, वहाँ से उनका डिस्टेंस जो है वो सेम रहता है. तो ये हमें प्रूव करना है, दैट इज लाइन एल इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ सेगमेंट पी क्यू एट पॉइंट एस एंड पी एस इज इक्वल टू क्यू एस. तो यहाँ पे हमें पी एस एंड क्यू एस ये जो है दोनों सेम है, बिकॉज इट इज़ अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. सो बाइसेक्टर का मीनिंग ये रहता है कि ये जो दोनों डिस्टेंस है वो सेम रहते हैं. तो हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है दैट इज पी आर इज कॉन्ग्रुएंट टू आर क्यू और पी आर इज इक्वल्स टू आर क्यू, हमें प्रूव करना है. तो इसके लिए हमने सेगमेंट पी आर एंड क्यू आर ज्वाइन किए यहाँ पे. सो ये जो डॉटेड लाइन है वो हमारी कंस्ट्रक्शन है. नाउ हाउ टू प्रूव दिस वन. सो वी टेकिंग दिस टू ट्रायंगल्स, दैट इज आर एस पी एंड आर एस क्यू. सो इस ट्रायंगल में हमें ऑलरेडी दे दिया है कि ये दोनों साइड सेम है, जो हमने गिवन में लिखा है ऑलरेडी, दैट इज पी एस इज इक्वल्स टू क्यू एस. तो वही मैंने पहला स्टेटमेंट लिखा है, दैट इज पी एस इज कॉन्ग्रुएंट टू क्यू एस. रिमेंबर दैट ऑलवेज यू हैव टू राइट डाउन द फर्स्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द गिवन. सो पी एस इज कॉन्ग्रुएंट टू क्यू एस, द रीजन इज गिवन. नाउ एंगल आर एस पी इज कॉन्ग्रुएंट विद एंगल आर एस क्यू. सो आर एस पी एंड आर एस क्यू दोनों कॉन्ग्रुएंट है बिकॉज ईच ऑफ 90 डिग्री. एंड नेक्स्ट वन दैट इज ये जो साइड है आर एस, ये दोनों ट्रायंगल के लिए कॉमन है, तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया. एंड ये दोनों ट्रायंगल्स के लिए कॉमन है, सो इट इज़ अ कॉमन साइड. एंड सो बोथ द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय ट्रायंगल एस ए एस टेस्ट. एस एस टेस्ट कैसे, साइड एंगल एंड साइड, साइड एंगल साइड टेस्ट. सो बोथ द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय एस ए एस टेस्ट. एंड हमें पता है दैट इज अगर दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके रिमेनिंग साइड्स एंड रिमेनिंग एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट होते हैं. तो रिमेनिंग साइड्स कौन से हैं उनसे, दैट इज पी आर एंड आर क्यू. सो दीज आर द रिमेनिंग साइड्स, सो दे आर कॉन्ग्रुएंट. सो आर पी इज कॉन्ग्रुएंट विद आर क्यू. द रीजन इज सी एस सी टी, दैट इज corresponding sides of congruent triangles. So RP is equals to RQ. Now see the next theorem, that is any point equidistant from the end points of a line segment on the perpendicular is on the perpendicular bisector of the segment. So any point equidistant from the end points of a segment lies ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. ये जो थ्योरम है उसका कॉन्वर्स है. अभी इस थ्योरम में हमने क्या देखा कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे जो पॉइंट रहता है वो सेगमेंट के एंड पॉइंट से इक्विडिस्टेंट रहता है. अभी ये थ्योरम क्या बोल रहा है अभी कि हमें एक लाइन दी है और लाइन पे एक पॉइंट है और वो जो पॉइंट है वो उस सेगमेंट से इक्विडिस्टेंट है. मतलब ये जो पॉइंट है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे है, वो हमें प्रूव करना है. सो इट इज़ नथिंग बट द converse of this theorem. So any point equidistant from the end points of a segment lies on the perpendicular bisector of the segment. So यहाँ पे जो फिगर हमें दी गई है
अभी हमें बताया गया है कि ये जो पॉइंट है, जो पॉइंट ये सेगमेंट से इक्विडिस्टेंट है, और ये जो इक्विडिस्टेंट पॉइंट है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे है, ये हमें प्रूव करना है. सो इट इज़ अ बाइसेक्टर. सो हमने ये यहाँ पे टू सेम साइंस यहाँ पे हमने की है. नाउ सी, गिवन that is a point R is any point equidistant from the end points of the segment PQ, and we are given that is RP is equals to RQ. So ये हमें दिया गया है. तो हमें क्या प्रूव करना है? that is point R is on the perpendicular bisector of the PQ. PQ का ये जो perpendicular bisector है उस पर ये point R है, ये हमें प्रूव करना है. तो हमने कंस्ट्रक्शन किया है, that is take any point S on the segment PQ such that PS is equals to QS. ये जो S पॉइंट है वो इन दोनों से इक्विडिस्टेंट है, दैट इज PS एंड QS. ये हमने कंस्ट्रक्शन की है एंड वी ड्रॉ द लाइन RS. सो हमें प्रूव करना है इन दो ट्रायंगल्स में, दैट इज इन ट्रायंगल RSP एंड इन ट्रायंगल RSQ गिवन इज RP इज कॉन्ग्रुएंट विथ RQ. जो हमें गिवन में लिखा था वही हमने स्टार्ट किया था पहले स्टेटमेंट के लिए. नाउ नेक्स्ट वन, दिस साइड दैट इज PS इज कॉमन फॉर बोथ triangles. So PS is RS is congruent to RS. It is a common side. And next one, PS is congruent to QS यहाँ पे because it is construction. And so both the triangles are congruent by SSS test. So triangle RPS is congruent with triangle RQS. So whenever two triangles get congruent, the remaining angles are congruent. So angle RSP, that is RSP and RSQ becomes congruent because they are the corresponding angles of the congruent triangles. So CACT. इन दोनों की हम अगर एडिशन लेंगे, सो दीज आर द लीनियर पेयर एंगल्स. ये दोनों जो है वो लीनियर पेयर एंगल्स है जिनकी एडिशन 180 रहती है. सो दीज आर द लीनियर पेयर एंगल्स. सो दोनों की एडिशन 180 लिखिए. दोनों एंगल्स सेम ही है, RSP एंड RSQ बोथ आर द सेम एंगल्स. सो ये दोनों एंगल सेम ही है बिकॉज हमने यहाँ पे वो प्रूव किया था. सो एंगल RSP, यहाँ पर भी हम RSP कंसिडर करेंगे क्योंकि बोथ द एंगल्स आर सेम. एंड सो टू एंगल RSP इज इक्वल्स टू 180 फ्रॉम 5 and 6. एंड सो एंगल RSP इज 90 डिग्री. मतलब RS इज परपेंडिकुलर टू PQ. RS जो है वो PQ को परपेंडिकुलर है और ये दोनों डिस्टेंसेस भी सेम है. मतलब RS इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. मतलब R जो पॉइंट है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे है. सो वही हमने यहाँ पे लिखा है, दैट इज RS इज परपेंडिकुलर टू PQ एंड S इज द मिड पॉइंट ऑफ PQ बाय कंस्ट्रक्शन. एंड सो लाइन RS इज परपेंडिकुलर टू द बाइसेक्टर ऑफ द सेगमेंट PQ एंड सो R इज ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ सेगमेंट PQ. नाउ सी द एंगल बाइसेक्टर थ्योरम. एंगल बाइसेक्टर मतलब जो एंगल को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. So every point on the bisector of a angle is equidistant from the sides of the angle. मतलब ये एंगल बाइसेक्टर है QS. मतलब ये जो रे है QS उसने इस एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है. तो ये थ्योरम क्या कहता है हमें कि अगर इस एंगल बाइसेक्टर पे कोई पॉइंट है A, तो वो एंगल के दोनों साइड से इक्विडिस्टेंट रहता है. मतलब AB मैंने यहाँ पे परपेंडिकुलर डाला है और AC भी परपेंडिकुलर है जो लाई करता है साइड्स पे. मतलब AB इज परपेंडिकुलर टू QP एंड AC इज परपेंडिकुलर टू QR. तो ये दोनों डिस्टेंसेस AB एंड AC बोथ द डिस्टेंसेस आर सेम. ये हमें प्रूव करना है. सो QS इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल PQR. AB इज परपेंडिकुलर टू PQ एंड AC इज परपेंडिकुलर टू QR. एंड हमें प्रूव करना है AB इज कॉन्ग्रुएंट टू AC. तो AB एंड AC कॉन्ग्रुएंट है, हमें प्रूव करना है. तो फिगर में हमें पता चलता है हम ये दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट दिखाने वाले हैं. उसमें से AQ इज कॉन्ग्रुएंट टू AQ बिकॉज इट इज़ द कॉमन साइड. ये एंगल से कॉन्ग्रुएंट है बिकॉज हमने बाइसेक्टर निकाला था. तो ये हमें दिया गया है QS इज द बाइसेक्टर. सो द रीजन इज गिवन एंड दिस वन इज द परपेंडिकुलर. सो both angles having 90 degree. So by S
ए इस स्टेज से ये दोनों भी ट्रायंगल्स क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। एंड जब ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं उनकी रिमेनिंग साइड्स क्या होती है, कॉन्ग्रुएंट होती है। सो ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ए सी। सो सी द स्टेटमेंट्स इन ट्रायंगल बी क्यू ए, ये वाला ट्रायंगल, एंड इन ट्रायंगल सी क्यू ए, ये वाला ट्रायंगल, एंगल क्यू बी ए, सी क्यू बी ए and is congruent with angle QCA. Why? Because each 90 degree. Next one, angle BQA, that is BQA is congruent with angle CQA. It is also given. AQ is congruent with AQ because it is common side. So triangle BQA is congruent with triangle CQA. ये दोनों names हम फिर से लिखते हैं. And the reason is SAA test, and the AB is congruent to AC because corresponding sides of congruent triangles. जैसे अभी जो हमने थ्योरम देखा उसका कॉन्वर्स है अभी ये। हमने अभी जो देखा था उसमें क्या था कि ऐसी फिगर थी और हमें बताया गया था कि ए जो पॉइंट है वो एंगल बाइसेक्टर पे है, तो वो एंगल के दोनों साइड से इक्वल डिस्टेंस पे रहता है। तो हमने ए बी एंड ए सी कॉन्ग्रुएंट है वो हमने दिखाया था। अभी इस स्टेटमेंट में क्या है, एनी पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द साइड ऑफ एन एंगल्स इज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल। अभी ये थ्योरम क्या कहता है कि हमें कोई एक पॉइंट दिया गया है ए, और हमें पहले से ही दिया गया है कि ए बी एंड ए सी बोथ द डिस्टेंसेस आर सेम, तो ये जो पॉइंट है वो एंगल बाइसेक्टर पे रहता है। सो गिवन इज पॉइंट ए इज इन द इंटीरियर ऑफ द एंगल पी क्यू आर। ए पॉइंट पी क्यू आर के अंदर है, and AB is perpendicular to PQ and AC is also perpendicular to QR. तो हमें प्रूव क्या करना है, that is QA is the bisector of angle PQR। मतलब हमें ये दोनों जो एंगल है, ये दोनों जो एंगल है वो एक कॉन्ग्रुएंट है, इक्वल है, वो हमें प्रूव करना है। तो हम पहले ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे। तो हमें दिखाई दे रहा है कि ये दोनों जो ट्रायंगल्स है वो राइट एंगल ट्रायंगल्स है, बराबर। इस ट्रायंगल का हाइपोटेनियस है ए क्यू एंड इस ट्रायंगल का हाइपोटेनियस भी है ए क्यू। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी हमें राइट एंगल ट्रायंगल दिखते हैं तो हम हाइपोटेनियस साइड टेस्ट का हम यूज़ करते हैं। तो हाइपोटेनियस साइड टेस्ट के लिए हमें क्या लगता है, एक हाइपोटेनियस कॉन्ग्रुएंट लगता है और एक साइड दोनों की कॉन्ग्रुएंट लगती है। तो ए बी एंड ए सी ऑलरेडी कॉन्ग्रुएंट है, हाइपोटेनियस कॉन्ग्रुएंट है। सो बाय हाइपोटेनियस साइड टेस्ट बोथ द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। एंड एक बार जब दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके रिमेनिंग साइड्स, रिमेनिंग एंगल्स कॉन्ग्रुएंट रहते हैं। तो ये एंगल से कॉन्ग्रुएंट हुआ, मतलब क्यू ए जो है वो एंगल बाइसेक्टर हुआ। तो वही हमने लिखा है, दैट इज ट्रायंगल बी क्यू ए एंड इन ट्रायंगल सी क्यू ए, मतलब ये दोनों में एंगल क्यू बी ए, सी एंगल क्यू बी ए इज कॉन्ग्रुएंट विद एंगल क्यू सी ए बिकॉज ईच 90 डिग्री। ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ए सी, ए बी एंड ए सी कॉन्ग्रुएंट है बिकॉज हमें वो दिया गया है, यहाँ पे मैंने वो लिखा नहीं है, इंटीरियर ऑफ द ट्रायंगल पी क्यू आर, एंड यहाँ पे मैं लिखती हूँ दैट इज ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ए सी, ये हमें दिया गया है। सो इट इज इन द गिवन। एंड नेक्स्ट वन, दैट इज क्यू ए इज कॉन्ग्रुएंट टू क्यू ए बिकॉज इट इज द कॉमन साइड। एंड सो बोथ द ट्रायंगल्स, दैट इज ट्रायंगल बी क्यू ए is congruent to triangle CQA, that is hypotenuse side test, and so angle BQA is congruent to angle CQA, that is CACT, that is corresponding angles of congruent triangles, and so QA is the bisector of the triangle PQR. Now we are going to see about some properties of inequalities of sides and angles of a triangle. Inequalities मतलब अगर दो sides और दो angles equal नहीं है तो triangles की क्या properties रहती है। तो first property we are going to see, if two sides of the triangles are unequal then the angle opposite to the greater side is greater than the angle opposite to the smaller side। मतलब क्या है, अगर ये हमें ट्रायंगल लिया है, सपोज हम लिखते हैं यहाँ पे इस साइड की लेंथ है 3, इसकी है 4 एंड इसकी है 5, तो ग्रेटर साइड कौन सी है, पी आर। अब जो ग्रेटर साइड है, ग्रेटर साइड के अपोजिट वाला जो एंगल है वो सबसे ग्रेटर है, ठीक है। स्मॉलर साइड कौन सी है, दैट इज पी क्यू, उसके अपोजिट जो एंगल है दैट इज आर, वो एंगल जो है वो सबसे
स्मॉल रहता है। मतलब क्या है कि ग्रेटर साइड के सामने का एंगल ग्रेटर रहता है, स्मॉलर साइड के अपोजिट का एंगल स्मॉल रहता है। दिस इज द प्रॉपर्टी। नाउ सी द सेकेंड प्रॉपर्टी, उसके बिल्कुल अपोजिट है। यहाँ पे हमें साइड दिया था और हमने एंगल के बारे में बताया। यहाँ पे अभी एंगल हमें देने हैं और साइड्स के बारे में हम बोलेंगे। दैट इज इफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल्स आर अनइक्वल देन द एंगल अपोजिट टू द ग्रेटर साइड इज ग्रेटर देन द एंगल अपोजिट टू द स्मॉलर साइड। मतलब अगर हमें एंगल्स दिए गए हैं, सपोज ये है 60, ये एंगल है 80 और ये एंगल है 40। तो यहाँ पे सबसे बड़ा एंगल कौन सा है? 80। तो 80 की जो अपोजिट साइड है वो सबसे बड़ी होंगी। यहाँ पे स्मॉलेस्ट एंगल है 40, सो इसकी अपोजिट साइड जो है वो सबसे स्मॉल रहेगी। मतलब द साइड अपोजिट टू द ग्रेटेस्ट एंगल इज ग्रेटेस्ट एंड द साइड अपोजिट टू द स्मॉलर एंगल इज द स्मॉलर साइड। And one more one, that is the sum of any two sides of the triangle is greater than the third side। तो ये जो है वो हम इस फिगर में भी देख सकते हैं। that is sum of any two sides, तो हम इन दोनों की एडिशन लेंगे 4 + 3 that is 7, it is greater than the third side। ये दोनों हम लेंगे 5 + 4 that is 9, it is greater than this one। ये दोनों हम लेंगे that is 5 + 3 it is 8, it is greater than the third side। मतलब the sum of any two sides of the triangle is greater than the third side। So this is all about the today's theorems. The examples on these theorems we will see in the next lecture. Thank you.